हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 6 हिंदी पाठमाला से 14 नंबर का जो पाठ है वेनका की चिट्ठी, इस पाठ के क्वेश्चन आंसर्स विद ग्रामर करेंगे, प्रश्न उत्तर और व्याकरण करेंगे। इस पाठ के लेखक है अंतोन चेखव जी। तो चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। इस पाठ में सबसे पहले आएंगे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, आलिया खिन और उनकी पत्नी क्यों तैयार हो रहे थे? Why आलिया खिन and his wife were getting ready? उत्तर देखिए, आलिया खिन और उनकी पत्नी गिरिजाघर जाने के लिए रेडी हो रहे थे। गिरिजाघर का मीनिंग होता है चर्च। चर्च में प्रे करने के लिए वह जाने वाले थे, इसीलिए दे वर गेटिंग रेडी। सेकंड देखिए, वेनका ने कोसों दूर बैठे दादाजी के बारे में क्या सोचा? What वेनका thought about his grandfather who was sitting very far from him? उत्तर देखिए, वेनका ने सोचा कि, वेनका ने, यहाँ पे ने होना चाहिए, देखिए वेनका ने सोचा कि उसके दादाजी अब इस समय चर्च के बाहर अपने बूढ़े साथियों से हंसी मजाक कर रहे होंगे। तो वेनका थॉट दैट उसके दादाजी जो थे वह चर्च के बाहर अभी अपने फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ग नंबर देखिए, वेनका ने अपनी उम्र के बच्चों के बारे में दादाजी को क्या लिखा? What did वेनका write to his grandfather about the children which is his similar age? उत्तर देखिए, वेनका ने दादाजी से चिट्ठी में लिखा कि, इसके आगे हमारा उत्तर शुरू होता है, उसकी उम्र के बच्चे सुबह सुबह बस्ते लटका कर, बस्ते यानी बैग, स्कूल बैग को बस्ते कहते हैं, लटका कर यानी होल्ड करके। तो बस्ते अपने बैग में लगाकर लटकाकर स्कूल जाते हैं। उनकी माँ उन्हें दूर तक जाते हुए देखती है। उनके बस्ते में रंगीत किताबें होती है, मीन्स कलरफुल बुक्स होते हैं उनके बैग में, बस्ता यानी बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव में दादाजी के साथ वेनका क्रिसमस कैसे मनाता था? हाउ वेनका यूज्ड टू सेलिब्रेट क्रिसमस विथ हिज ग्रैंडफादर इन द विलेज? उत्तर देखिए, गांव में दादाजी के साथ वेनका क्रिसमस का पेड़ जंगल से काट कर ले आता था। तो दादाजी के साथ जब वेनका क्रिसमस मनाता था तो उस वक्त वो क्रिसमस का जो पेड़ होता है वह जंगल से काट कर लाते थे, वह और उनके दादाजी। रास्ते में वह बहुत हंसी मजाक करते, तो रास्ते में वह बहुत हंसी मजाक करते थे। कौन? दादाजी और वेनका। वेनका, उसके मित्र, मालिक की लड़की और दादाजी सब मिलकर पेड़ को सजाते। इस तरह वेनका गांव में दादाजी के साथ क्रिसमस मनाता था। आगे देखिएगा, ड नंबर, वेनका ने चिट्ठी को लाल डिब्बे में क्यों डाला? Why did वेनका put the letter in the red box? उत्तर, मुर्गी के दुकान पर बैठे एक आदमी ने वेनका को बताया कि लाल डिब्बे में डाली गई चिट्ठियां सही आदमी तक पहुंचा दी जाती है, इसलिए वेनका ने चिट्ठी को लाल डिब्बे में डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे आते हैं लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन होगा, पहला अक्षर लिखने से पहले वेनका ने क्या किया? What did वेनका बिफोर राइटिंग द फर्स्ट लेटर? उत्तर देखिए,
पहला अक्षर लिखने से पहले वेनका ने चारों तरफ दरवाजे और खिड़की की ओर विस्तारित नयनों से देखा कि उसे कोई देख तो नहीं रहा। जब उसे लगा कि उसे कोई नहीं देख रहा है, तब लंबी सांस लेकर वह पत्र लिखने बैठ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेनका के दादाजी कैसे थे? हाउ वॉज वेनका's ग्रैंडफादर? उत्तर देखिए, वेनका के दादाजी दिखने में दुबले पतले थे। वह 65 साल के वृद्ध थे, मीन 65 ईयर ओल्ड थे उसके दादाजी। भेड़ की खाल का लंबा कोट पहने हुए थी। भेड़ की खाल, भेड़ यानी लैम्ब की जो स्किन होती है उसका कोट वह पहनते थे और अत्यंत मुस्तैदी से कार्य करते हैं। अत्यंत मुस्तैदी से कार्य करते थे, मीन्स जोशता से। उनमें बहुत स्फूर्ति थी, बहुत जोश था। वह कोई भी काम अत्यंत लगाव से, मुस्तैदी से करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खिड़की से बाहर का दृश्य कैसा था? उसका वेनका पर क्या प्रभाव पड़ा? How was the nature outside from the window? And what was the impact on Venaka from that? उत्तर देखिए, जब वेनका ने खिड़की से बाहर देखा तो अंधेरी रात थी। तो नाइट कैसी थी? फुल डार्क, अंधेरी थी। फिर भी घरों की सफेद छतें उसे दिखाई दी। तो जो हाउसेस की जो रूफ थे उसको दिखाई दिए उसी अंधेरी रात में। वह चांदी से चमकते पेड़ और बर्फ की फुहारें उसे अच्छी लग रही थी। तो चांदी से चमकते पेड़ और बर्फ की फुहारें उसे अच्छी लग रही थी। यह सब देखकर उसके मन में हल्की सी खुशी की लहर उठी और उसके मन से उदासी गायब हो गई। तो यह नेचर का प्रभाव उसके मन पर पड़ा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेनका ने मॉस्को शहर के बारे में दादाजी को क्या लिखा? What did Venka write to Grandpa about the city of Moscow? उत्तर देखिए, वेनका ने दादाजी को मॉस्को शहर के बारे में लिखा कि मॉस्को बड़ा शहर है, बिग सिटी है। यहाँ सब प्रतिष्ठित लोग के घर है, यहाँ से बड़े लोगों के घर है। फिर भी लोग सज्जन और सौम्य नहीं है। यहाँ बहुत घोड़े हैं, यहाँ पे बहुत हॉर्स है, लेकिन शायद एक भी भेड़ नहीं है, यानी लैम्ब नहीं है, भेड़ नहीं है, शिप नहीं है। मॉस्को में किसी को भी समूह गान में गाने की आज्ञा नहीं है। तो मॉस्को शहर में किसी को भी ग्रुप सॉन्ग में गाने की आज्ञा, आज्ञा यानी परमिशन नहीं है। यहाँ पर बच्चे वायलिन लेकर दिन भर नहीं घूमते। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो वायलिन लेके दिन भर इस शहर में नहीं घूमते हैं। यह सारी बातें वेनका ने मॉस्को शहर के बारे में दादाजी को लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशय स्पष्ट कीजिए। आपको मीनिंग लिखना है। नीचे एक क्वेश्चन दिया है, कुछ लाइंस दी है, उसका आपको मीनिंग लिखना है। घरों की सफेद छतों, चांदी से चमकते पेड़ और बर्फ की फुहारें उसे बहुत अच्छी लगी। उसके मन में हल्की सी खुशी की लहर उठी। प्रकृति की इस सुरम्यता ने उदासी का बादल हटा दिया। तो यह जो लाइन जो है इसका आपको मीनिंग लिखना है। तो देखो इस लाइंस का मीनिंग्स निकलता है। क्रिसमस की पहली शाम को जब वेनका को अपने दादाजी की याद आई तो उसने दादाजी को पत्र लिखना शुरू किया। उसके आंखों के सामने दादाजी का पूरा चित्र आया। उसको उसके बचपन के दिन याद आने लगे और वह थोड़ा उदास हो गया। उदास यानी सैड हो गया।
फिर उसने खिड़की से बाहर देखा तो बाहर रात हो चुकी थी और प्रकृति की सुंदरता देखकर उसके मन की उदासी का बादल हट गया। मीन्स बाहर विंडो से बाहर उसने बाहर का नेचर देखा और वह देखकर उसका मन हैप्पी हो गया। उसके मन में जो उदासी, जो सैडनेस थी, वह दूर हो गई। तो उदासी का बादल हट जाना मीन्स मन का दुख दूर होना। और वह फिर पत्र लिखने लगा। तो यह मीनिंग होता है इस लाइंस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ के आधार पर वाक्य के आगे हाँ या नहीं लगाइए, लिखिए। फर्स्ट देखिए, वेनका मॉस्को के प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ता था। तो यह वाक्य सही है बच्चों। क्या ये सेंटेंस राइट है? तो नहीं, यहाँ पे हमने नहीं लिख दिया। सेकंड देखिए, कॉन्स्टेंटाइन 65 साल का वृद्ध था। तो यह हाँ। वेनका दादाजी को चिट्ठी लिख रहा था। हाँ। ओल्गा वेनका के मालिक की नौकरानी थी। तो इसका यह सेंटेंस नहीं, यह रॉन्ग सेंटेंस है। आगे देखिए, आलिया खिन पेशे से मोची था। तो इसका उत्तर हाँ, मीन्स ये सही सेंटेंस है। आगे देखिए, अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके टेक्स्ट बुक पे आपको गद्यांश यानी पैसेज दिया हुआ है, उसको आप पढ़िए और उसके बाद यह क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए, उसके नीचे ये क्वेश्चन आता है। फर्स्ट, वेनका दादाजी के साथ जंगल कब और क्यों जाता था? उत्तर देखिए, वेनका क्रिसमस के दिन दादाजी के साथ क्रिसमस का पेड़ लाने के लिए जंगल जाता था। सेकंड क्वेश्चन, वेनका के गिरने पर दादाजी ठहाका लगाकर क्यों हंसते थे? उत्तर देखिए, जब वेनका दादाजी के साथ जंगल में क्रिसमस पेड़ लाने के लिए जाते थे तो चारों तरफ बर्फ होती थी और जब कभी वेनका बर्फ में लुढ़क जाता था तो दादाजी ठहाका लगाकर हंसते। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, खरगोश को देखकर दादाजी वेनका से क्या कहते? उत्तर देखिए, खरगोश यानी रैबिट। तो खरगोश को देखकर दादाजी चिल्लाते, वेनका पकड़ो उस छोटी दुम वाले शैतान को। छोटी दुम वाला मीन्स छोटी पूंछ वाला, छोटी टेल वाला। तो दादाजी कहते, वेनका पकड़ो यह छोटी दुम वाले शैतान को। आगे का प्रश्न देखते हैं। सोचकर लिखिए, थिंक एंड राइट। यह वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। आपको अपने माइंड से इसका उत्तर लिखना है। तो आपको थोड़ी सी हेल्प करने के लिए मैंने यहाँ पे उत्तर लिख दिया है, फिर भी आप अपने खुद के शब्दों में उत्तर लिखना। देखिए, किसी रेस्टोरेंट में अपनी ही आयु के बालकों को काम करते देखकर आपको कैसा अनुभव होता है? मीन्स आप किसी होटल में, रेस्टोरेंट में जाओ तो आपके ही एज के छोटे बच्चे अगर आपको वहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे तो हाउ यू विल फील? आपको कैसा अनुभव होता है? उत्तर देखिए, आजकल बहुत सारे रेस्टोरेंट में छोटे बच्चे काम करते हुए दिखाई देते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र में वह पढ़ाई छोड़कर काम करते हैं। यह देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। गरीबी के कारण बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। इसी वजह से उनको भविष्य में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए बच्चों के लिए शिक्षा जरूरी है। आगे का क्वेश्चन देखिए, भाषा से में आपको ग्रामर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। तो इसमें चलिए पहले देखते हैं कौन सा ग्रामर का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट नंबर का ग्रामर का क्वेश्चन है, विलोम शब्द लिखिए, यानी ऑपोजिट वर्ड लिखना है आपको। फर्स्ट देखिए, स्पष्ट, उसका विलोम शब्द है अस्पष्ट।
परिश्रम ऑपोजिट वर्ड होगा आलस्य। प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, सज्जन दुर्जन, आज्ञा अवज्ञा, जीवित मृत। चलिए यहाँ पे विलोम शब्द का क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नीचे लिखे सामासिक शब्दों का विग्रह कीजिए। एक आपके लिए करके दिया है सुबह डैश शाम। तो देखिए उसका सामासिक विग्रह कैसे होगा, सुबह और शाम। पढ़ना लिखना, पढ़ना और लिखना। सुख दुख, सुख या दुख, यहाँ पे देखो या शब्द का यूज हुआ है दो शब्दों को जोड़ने के लिए। भाई बहन, भाई और बहन। दिन रात, दिन और रात। नेक्स्ट देखिए, घर डैश बाहर, घर और बाहर। नर डैश नारी, नर और नारी। पाप डैश पुण्य, पाप और पुण्य। काला डैश सफेद, काला या सफेद। हार डैश जीत, हार या जीत। जिन शब्दों का और, तथा, अथवा या द्वारा विग्रह किया जाता है वे द्वंद्व समास कहलाते हैं। यह द्वंद्व समास का डेफिनेशन था बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संयुक्त व्यंजनों की रचना समझकर शब्द बनाइए। तो यहाँ पे आपको व्यंजनों की रचना देखकर शब्द बनाने हैं। तो एक एक करके दिया है आपके लिए। देखिए, क को हलंत प्लस श बन जाता है क्ष, तो उससे शब्द बन गया अक्षर। इसी तरह से आप और 3 शब्द बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे बना के दिया है, लेकिन आप अपने मन से और भी शब्द बना सकते हो। तो देखिए न्यू वर्ड्स बनाना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने बना दिया साक्षर, क्षमा, राक्षस। सेकंड है त को हलंत प्लस र, शब्द व्यंजन बन गया त्र। तो त्र से शब्द बन जाता है पत्र। और सत्र, त्रिकोण, मित्र। नेक्स्ट है ज को हलंत प्लस ट, शब्द बन गया ज्ञ। व्यंजन हो गया ज्ञ, तो उससे शब्द बनाएंगे आज्ञा, जिज्ञासा, विज्ञान, ज्ञान। नेक्स्ट है श को हलंत प्लस र, शब्द व्यंजन बन जाता है श्र, उससे नया शब्द बन जाता है परिश्रम। उसमें यूज हो गया श्र का, परिश्रम में श्र का यूज किया। बाद में उसके नए शब्द बनाएंगे श्रमिक, आश्रय, आश्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुच्चय बोधक, उसने पत्र को अपनी जेब में रखा और सड़क की ओर दौड़ा। इस वाक्य में और शब्द ने 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य किया है। इसी प्रकार क्योंकि, ताकि, किंतु आदि शब्द भी वाक्यों को जोड़ते हैं। जो शब्द वाक्यों के पदों, वाक्यांशों या शब्द को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। नीचे क्वेश्चन देखिए, दिए गए रिक्त स्थानों में सही समुच्चय बोधक शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। आपको समुच्चय बोधक के शब्द लिखने हैं और फिल करना है नीचे के सेंटेंस में। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में आपको कुछ शब्द दिए हैं, उसमें से चूज करके आपको लिखना है। फर्स्ट देखिए, वेनका दादाजी के साथ रहता था डैश उसके माता पिता नहीं थे। उसको यहाँ पे शब्द आएगा क्योंकि, क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे। सेकंड देखिए, मैं स्कूल जाता डैश मेरा भी काया पलट हो जाता। तो शब्द आएगा मैं स्कूल जाता तो देखिए ऊपर ब्रैकेट में तो भी शब्द आया है। यहाँ पे क्योंकि हमने फर्स्ट इसमें भरा है। सेकंड है तो मेरा भी काया पलट हो जाता। नेक्स्ट देखिए, दादाजी की याद आई डैश वह पत्र लिखने बैठ गया।
ऊपर ब्रैकेट में शब्द आता है इसलिए, तो यह परफेक्ट शब्द हो जाता है, वर्ड हो जाता है इस सेंटेंस के लिए। दादाजी की याद आई इसलिए पत्र लिखने बैठ गया। नेक्स्ट देखिए, मन लगाकर पढ़ो डैश अच्छे अंक प्राप्त कर सको। मन लगाकर पढ़ो ताकि अच्छे अंक प्राप्त कर सको। ऊपर देखिए ताकि यहाँ पे शब्द दिया हुआ है। और लास्ट है, वेनका दौड़ता लुढ़कता डैश फिर दोनों हंसे। वेनका दौड़ता लुढ़कता और फिर दोनों हंसते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांशों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपको कुछ यहाँ पे वाक्यांश दिए हैं, उसका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो फर्स्ट देखिए, पल पल काटना। तो उसको देखिए मैंने क्या वाक्य बनाया है यहाँ पर, माँ के बगैर आज मुझे पल पल काटना बड़ा मुश्किल हो रहा था। सेकंड देखिए, चांदी से चमकते पेड़। अंधेरी रात में चांदी से चमकते पेड़ बहुत अच्छे लग रहे थे। थर्ड देखिए, खुशी की लहर। पुराने मित्र को देखकर मेरे मन में खुशी की लहर उठी। नेक्स्ट, उदासी का बादल। प्राकृतिक सुंदरता देखकर मेरे मन से उदासी के बादल हट गए। करेक्ट, फिर से देखिए, प्राकृतिक सुंदरता देखकर मेरे मन से उदासी के बादल हट गए। नेक्स्ट देखिए, बर्फ की फुहारें। पर्वतों के ऊपर बर्फ की फुहारें बहुत सुंदर दिखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए अनुच्छेद में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो यह जो पैराग्राफ दिया हुआ है यह आपके टेक्स्ट बुक में भी है, तो उसमें से देख के भी आप विराम चिन्ह लगा सकते हो बच्चों। ओके, तो चलिए नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इन वाक्यों में आए विशेषण शब्द रेखांकित कर उनके भेद लिखिए। आपको विशेषण शब्द के नीचे अंडरलाइन करनी है और उसके भेद लिखने हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर देखिए, क्रिसमस से पहली शाम थी। तो पहली यह विशेषण शब्द है, यह संख्यावाचक विशेषण है। विशेषण के भेद का एक संख्यावाचक विशेषण यह भेद है, तो यह शब्द संख्यावाचक विशेषण है। सेकंड देखिए, वह लंबी सांस लेकर लिखने लगा। तो लंबी यह विशेषण शब्द है, तो इसका भेद होगा गुणवाचक विशेषण। थर्ड देखिए, उसने खिड़की की ओर विस्फारित नयनों से ताका। तो विस्फारित यह विशेषण है, तो यह भी गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट देखिए, खाने को थोड़ी सी रोटी मिलती थी। तो थोड़ी सी यह विशेषण है, तो यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट देखिए, वेनका की माँ उसी घर में नौकरानी थी। तो उसी यह विशेषण है, तो यह सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट देखिए, घर आकर वह गहरी नींद सो गया। तो गहरी यह विशेषण है, तो यह गुणवाचक विशेषण है। आपको पता है विशेषण के 4 भेद होते हैं, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। ओके, चलिए यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। अगर आपको कुछ डाउट है क्वेश्चन आंसर्स में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।